में बिहार में नौकरियों की बहार है। भाजपा प्रवक्ता का बयान सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। बिहारियों का सम्मान और युवाओं के हाथों में काम, नौकरी और रोजगार की बात जो ये करते हैं, यही एनडीए सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की ओर लगातार सरकार बढ़ रही है। तुमको याद पड़ता है कि जंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। क्या हुआ? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी मैदान में जो संबोधन है जनता को, बिहार के जनता को संबोधित किया। क्या क्या योजनाएं हैं उस पर भी बात हुई, रोजी रोजगार की बात हुई, और रोजगार की बात हुई तो युवाओं की भी बात हुई। बात ही बात में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई इस बार लगभग 12 लाख युवाओं को राज्य में नौकरी मिलेगी। रोजी रोजगार पर जिस तरह से राजनीतिक माहौल गरमा रहा है पिछले कुछ महीनों से, अब ये मसला जो है थोड़ा जोर पकड़ने लगा है। नीतीश कुमार के बयान पर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही है और नीतीश कुमार के गुणगान लगातार गाते नजर आ रही है, वहीं आरजेडी कुंडली खोलने में भी पीछे नहीं है। हम एक एक करके सुनते हैं, आरजेडी की सुनेंगे। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र, क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार और बिहार में रोजी रोजगार को लेकर, वो सुनते हैं। एनडीए की सरकार में बिहार में नौकरियों की बहार है। बिहारियों का सम्मान और युवाओं के हाथों में काम, यही एनडीए सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की ओर लगातार सरकार बढ़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में युवाओं को लगातार नौकरियां दी जा रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर ऐलान कर दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में युवाओं को 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। नौकरी बांटने का झूठा श्रेय लेने वाले जंगल राज के युवराज अब पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। बिहार की जनता तेजस्वी जी और उनके कुनबे के लोगों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। 2025 में जनता से किस मुंह से वोट मांगेंगे तेजस्वी? अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा जिस पर तेजस्वी जी और उनके कुनबे के लोग वोट मांग सके। इसलिए एक बार फिर जाति और धर्म के नाम पर महागठबंधन के लोग समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार बिहार की जनता तेजस्वी जी और महागठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। स्पष्ट हो गया होगा कि जिस तरह से अपने ही गाल बजाते नजर आ रहे हैं ये लोग, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं विपक्ष जो है इस बात पर भी घेरने का भरपूर प्रयास कर रहा है। सुनते हैं, विपक्ष के चितरंजन गगन जी हैं, वहां के वरिष्ठ नेता हैं आरजेडी के और प्रवक्ता भी हैं, ये क्या कह रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता का बयान सुनकर बड़ी हंसी आ रही है। नौकरी और रोजगार की बात जो ये करते हैं, तुमको याद पड़ता है कि जंग से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को मैं प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा। क्या हुआ? 2020 के चुनाव में निर्मला सीतारमण जी ने क्या कहा था? 19 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा। क्या हुआ? अभी केंद्रीय सेवाओं में 30 लाख से ऊपर पद रिक्त हैं, उस पर नियुक्ति नहीं हो रही है और भाजपा के लोग नौकरी और रोजगार की बात करते हैं। भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे नीतीश जी ने कल 15 अगस्त को घोषणा किया कि 12 लाख नौजवानों को नौकरी दूंगा, लेकिन शायद यह भूल गए कि उसी में नीतीश जी ने कहा था कि 2022 में मैंने 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था। उसमें लाखों नौजवानों को नौकरी मिली। 2022 में 15 अगस्त के दिन किसकी सरकार थी? भाजपा प्रवक्ता को याद करना चाहिए। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और आदरणीय तेजस्वी जी उसमें डिप्टी सीएम थे। तो नीतीश जी ने कहा, स्वीकार किया कि 2022 में जो 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने का उन्होंने जो घोषणा किया था वह महागठबंधन सरकार का फैसला था जिस पर अमल हुआ। अब उसके बाद भाजपा के लोग अगर उस पर डफली बजा रहे हैं तो इसके अलावा इन लोगों को दूसरा कोई काम है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं बोलेंगे। जो स्थितियां अभी हो गई है बिहार में, अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी, अब सवाल है कि मुख्यमंत्री पद पर हैं और इतना झूठ बोल रहे थे कल। अब बिहार के
कानून व्यवस्था के बारे में बोल रहे थे, और अभी जो घटना घटी है मुजफ्फरपुर में जी जंग से, और कई जगह आप देख लीजिए जो खबरें आई हैं कि घर में घुसकर महिलाओं के साथ दुराचार किया जा रहा है, अनाचार किया जा रहा है, घर से नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप किया जा रहा है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जा रही है, उसके बाद भी आप गाल बजा रहे हैं। तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। साफ हो चुका है, स्पष्ट कर दिया है भाई, इन्होंने तो ही गजब कर दिया है। इन्होंने तो यहां तक कह दिया है कि नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री ने रोजी रोजगार की बात की थी, वो नहीं मिली। मिली क्या, सवाल ये किया गया है आपसे। उसके बाद नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने और उसके बाद महागठबंधन को छोड़ने से लेकर वर्तमान रोजी रोजगार मुहैया कराने तक की पूरी जो कुंडली है वो खोल कर रख दिया है। तो अब देखना ये होगा कि भाई विधानसभा चुनाव 2025 में है, मुद्दा रोजी रोजगार का अहम है इस बार। इस रोजी रोजगार के मुद्दे पर किसका पलड़ा भारी होता है और जनता किसके प्रति मोहित होती है, क्या कुछ सच्चाई है, वो अब पटल पर दिखता है। हम इंतजार करेंगे और आपके कमेंट का भी हमें इंतजार रहता है। थोड़ा कमेंट पर भी आप जोर दें और बताएं ताकि ये सवाल जो है आपके जो मन में जो बातें चल रही है वो हम इन तक पहुंचाएं और इनसे फिर सवाल करें। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।